अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। आज की वीडियो में काफी सारी लेटेस्ट और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 8 मई बरोज जुम्मे की ताजा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपना वादा निभाया, शमशाबाद एयरपोर्ट से रिहाइशगाह तक आम ट्रैफिक के दरमियान सफर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपना वादा निभाते हुए आम शहरियों की मुश्किलात को दूर करने के सिम एक अहम कदम उठाया है। आमतौर पर यह रिवायत है कि जब भी किसी वीआईपी का काफिला गुजरता है तो किलोमीटर तक ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, लेकिन इसके बरक्स रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को शमशाबाद एयरपोर्ट से जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह तक आम ट्रैफिक के दरमियान सफर करके तमाम को हैरान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज दिल्ली रवानगी के वक्त ट्रैफिक पाबंदी की वजह से अवाम को होने वाली परेशानियों का मुशाहिदा करने के बाद इन्होंने फौरी तौर पर पुलिस के आला हुक्काम पर अपनी बरहमी का इजहार किया था। इन्होंने वाज़ेह किया है कि काफिले के लिए घंटों गाड़ियों को रोकना दुरुस्त तरीका नहीं है और अवाम का वक्त ज़ाय नहीं होना चाहिए। वाज़ेह है, अवामी हुकूमत का नारा देने वाले चीफ मिनिस्टर के इस इक़दाम की शहरियों की जानिब से बड़े पैमाने पर सताइश की जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर का खुद ट्रैफिक के दरमियान सफर करना सोशल मीडिया पर भी बहस का मौजू बना हुआ है। महकमे जंगलात के 2 ओहदेदार 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। तेलंगाना के कोत्तागुड़ा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने महकमे जंगलात के 2 ओहदेदारों को 3.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इत्तलात के मुताबिक भद्राचलम फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर सुजाता और डिप्टी रेंज ऑफिसर कृष्णा ने गैर कानूनी तौर पर जंगलाती दरख्तों की कटाई के केस में शिकायत कुंदा के खिलाफ मुकदमा न दर्ज करने के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था, जिसके बाद 3.5 लाख रुपए पर मामला तय पाया। लिहाजा मुतासरा शख्स की शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछाते हुए दोनों ओहदेदारों को रिश्वत लेते वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सरेआम कत्ल की वहशियाना वारदात। शहर के इलाके सिकंदराबाद में कल रात सरेआम शख्स का ताक़ुब करके इसका वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। फौरी तौर पर मौसूला इतलात के मुताबिक मोटरसाइकिल पर आए हुए हमलावारों ने चिकलगुड़ा इलाके में यवन नामी नौजवान का ताक़ुब किया और इस पर मुहल्लक हथियारों से हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। सरेआम इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। इतला मिलते ही पुलिस मकामी वाक़े पर पहुँच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल किया गया। गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान सांप निकल आया। नारायणगुट्टा इलाके में कल डीसीपी श्रीनिवास और एसीपी सुधाकर की निगरानी में अचानक गाड़ी की तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक महबूब नगर चौराहे के पास ये तलाशी मुहिम जारी थी कि इस दौरान एक मोटरसाइकिल में नाग सांप नजर आया, जिसके साथ ही वहां मौजूद मुलाजिम पुलिस हैरत ज़दा रह गए। लिहाजा फौरी तौर पर पुलिस ने सांप पकड़ने वाले को बुलाकर इसे पकड़ने के बाद जू हुक्काम के हवाले कर दिया। कमलाकर के दफ्तर पर बीजेपी कारकुनों का हमला और तोड़फोड़। करीमनगर में कशीदगी, कौशिक रेड्डी की कार को नुकसान। बीजेपी कारकुनों की जानिब से करीमनगर के बीआरएस रुकने असेंबली कमलाकर के दफ्तर पर हमला और तोड़फोड़ के बाद कशीदगी फैल गई। वाज़ेह ये एहतजाज बीआरएस लीडर पद्दी कौशिक रेड्डी की जानिब से मरकजी वजीर बंडी संजय के खिलाफ मुबैना तौहीन आमिज रिमार्क्स के खिलाफ किया गया। संगबारी और ठलाठियों से लेस बीजेपी कारकुनों ने एमएलए के दफ्तर पर धावा बोल दिया और वहाँ खड़ी कौशिक रेड्डी की कार को नुकसान पहुँचाया। हमले के वक्त कौशिक रेड्डी दफ्तर के अंदर ही मौजूद थे। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौशिक रेड्डी ने मरकजी वजीर बंडी संजय के बालों के रंग के सिलसिले में कुछ तबसरे किए थे, जिन्हें बीजेपी कारकुनों ने तौहीन आमिज करार दिया। लिहाजा हमले की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की, ताहम नाकामी पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें चंद जाफरानी जमात के कारकुन जख्मी हो गए। टीजी एफसेट 2026 का कल से आगाज, तमाम तैयारियां मुकम्मल। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने रियासत तेलंगाना में इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिले के लिए मुनक़द होने वाले टीजी एफसेट 2026 इम्तिहानात के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। कन्वीनर डायरेक्टर विजय कुमार रेड्डी ने बताया कि इम्तिहानात 9 से लेकर 11 मई यानी 3 दिनों तक जारी रहेंगे। वाज़ेह रियासत भर में इस इम्तिहान के लिए जुमला 2,10,766 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि तुलबा की सहूलत के लिए रियासत तेलंगाना में मजमूई तौर पर 125 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, ताकि शफाफ और पुरअमन तरीके से इम्तिहान का इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। इम्तिहानात रोजाना 2 सेशन में मुनक़द होंगे। सुबह का सेशन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, दूसरा सेशन दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। कन्वीनर डॉक्टर के विजय कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि वक्त की पाबंदी सख्ती से नाफिज होंगी। अगर कोई उम्मीदवार इम्तिहान शुरू होने के वक्त सिर्फ 1 मिनट की तागीर से भी पहुंचता है तो इसे किसी भी सूरत में इम्तिहानी सेंटर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लिहाजा उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि सुबह के सेशन के लिए 7:30 बजे और दोपहर के सेशन के लिए 1:30 बजे तक इम्तिहानी मराकज़ पहुँच जाए और साथ ही अपने साथ हॉल टिकट और कम से कम एक असली फोटो ID कार्ड और एक बॉल पेन जरूर लाएं। इसके अलावा मोबाइल फोन, हाथ की घड़ी, कैलकुलेटर और किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आलात एग्जाम हॉल में लाना सख्त मना है। इम्तिहान खत्म होते ही उम्मीदवार अपने हासिल करदा नंबरात कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ताहम
तमाम हतमी रैंक्स का ऐलान नॉर्मलाइजेशन के अमल के बाद फाइनल की बुनियाद पर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का आज दौरा हज हाउस। 4 बजे शाम आज़मीन हज के काफिले को झंडी दिखाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 8 मई बरोज जुम्मे की शाम 4 बजे हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज को विदा करेंगे। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के दौरे हज हाउस आज़मीन हज के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले चीफ मिनिस्टर की जानिब से आज़मीन हज की सहूलत के लिए इजाफा करदा 10,000 रुपए फिजाई किराए की हुकूमत से अदायगी के ऐलान की तवक्को है। वाज़ेह है मरकजी वजारत अखलाती उमूर और मरकजी हज कमेटी से आज़मीन हज की फिजाई की किरायों में अचानक 10,000 रुपए के इजाफे को रियासती हुकूमत ने अदा करने का फैसला किया था, लेकिन इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन अब तवक्को की जा रही है कि रेवंत रेड्डी आज़मीन हज के काफिले की रवानगी के दौरान इसका ऐलान कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आज़मीन को 10,000 रुपए की इजराई के लिए मंजूरा 7,000 करोड़ की रकम तेलंगाना हज कमेटी को मुंतकिल कर दी है। दर्जे हरारत में कमी, गर्मी की शिद्दत बरकरार। शहर हैदराबाद में दर्जे हरारत में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट के बावजूद भी गर्मी से कोई राहत हासिल नहीं हो रही है। लिहाजा शहरी गर्मी की शिद्दत से अब भी परेशान हैं और कहा जा रहा है कि रतूबत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के नतीजे में गर्मी की शिद्दत में कमी वाकई नहीं हुई। हालांकि दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है, लेकिन दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के पेशतर मुकामात पर जहाँ दर्जे हरारत 42 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है, इन तमाम इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से भी कम रह रहा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में किसी भी तरह की कमी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 10 मई को हैदराबाद आमद, परेड ग्राउंड पर जलसा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 10 मई को दौरा हैदराबाद का शेड्यूल जारी कर दिया गया। मोदी 10 मई की दोपहर 12:30 बजे बेंगलुरु से बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो HIC पहुंचकर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट का संग बुनियाद और आगाज करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म हाईटेक सिटी में हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम देंगे, जबकि शाम 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे मोदी परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर BJP जलसे में शिरकत करेंगे। लिहाजा जलसे के बाद वज़ीर-ए-आज़म गुजरात के जामनगर रवाना होंगे। वाज़ेह तेलंगाना हुकूमत से वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी तौर पर इस्तकबाल किया जाएगा और तवक्को है कि तरक्याती कामों के आगाज पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीरा शिरकत करेंगे। इसी दौरान BJP ने परेड ग्राउंड के जलसे को कामयाब बनाने के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। वाज़ेह 4 रियासतों के असमी चुनाव के नतायज के पस मंजर में BJP कारकुनों के हौसले बुलंद है। सेल्फ हेल्प ग्रुपों को बिलासुदी खर्च की हद 10 लाख रुपए कर दी गई। हुकूमत तेलंगाना ने ख्वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को माशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए एक तारीखी फैसला किया है। लिहाजा वजीर पंचायत राज सीता अक्का ने ऐलान किया है कि अहल सेल्फ ग्रुप के लिए मौजूदा 5 लाख रुपए की बिलासुदी खर्च को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इन्होंने कहा है कि हुकूमत सेल्फ हेल्प ग्रुपों की जानिब से हासिल किए जाने वाले 10 लाख रुपए तक के बैंक कर्जों पर मुकम्मल सूद खुद अदा करेंगी। मंशियात पर काबू पाने असली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद ने कहा है कि मंशियात पर काबू पाना हुकूमत की औलिन तरजीहात में शामिल है। इन्होंने कहा है कि मंशियात की लत की वजह से कई खानदान मुतासिर है। वाज़ेह है बाहैसियत डायरेक्टर जनरल पुलिस कल इन्होंने ईगल फोर्स के मरकजी दफ्तर में इस शोबे की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए तेलंगाना की अवाम से इनके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मंशियात पर काबू पाने की मुहिम में शामिल होने की ख्वाहिश की है। हैदराबाद को 10 साल में आलिमी शहर में तब्दील किया जाएगा, श्रीधर बाबू ने कहा। वजीर IT श्रीधर बाबू ने कहा है कि रियासती हुकूमत बड़े पैमाने पर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को राग़िब करके और मुस्तक़बिल की जरूरत के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के जरिए हैदराबाद को आइंदा 10 साल में एक आलमी शहर में तब्दील करने के लिए मुनज़्ज़म विजन पर अमल कर रही है। मजीद इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 का फ्रेमवर्क अपनाया है, जिसका मकसद साल 2047 तक मुल्क की GDP में रियासत के हिस्से को बढ़ाकर 10% तक ले जाना है। गुमशुदा पासपोर्ट दोबारा हासिल करना अब निहायत ही आसान। अगर आपका पासपोर्ट खो गया है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने शहरियों की सहूलत के लिए एक खुसूसी शोर बेदारी प्रोग्राम का आगाज किया है। इसका मकसद गुमशुदा पासपोर्ट के दोबारा हसूल के अमल को शफाफ बनाना है। लिहाजा पासपोर्ट ऑफिसर J स्नेहा ने इस अमल की वजाहत की है, जिसके तहत इन्होंने कहा है कि ऐसे अफराद जिनके पासपोर्ट गुम हो गए हैं वो सबसे पहले मी सेवा सेंटर पहुँचकर पासपोर्ट गुमशुदगी की दरख्वास्त दें और अपनी तफसीलात फराहम करें, जिसके बाद मुकामी पुलिस आपकी फराहम करदा तफसीलात की जांच करेंगी और एक हल्फनामा यानी एफिडेविट जारी करेंगी। लिहाजा पुलिस की जांच के बाद मी सेवा से गुमशुदा सर्टिफिकेट हासिल करें और इस सर्टिफिकेट मिलने के बाद पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करें और मुंतखब तारीख पर पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएं और अपने असल दस्तावेज के साथ मी सेवा की जानिब से जारी कुर्दा सर्टिफिकेट पेश करें। लिहाजा तमाम मरहल मुकम्मल होने के बाद सिर्फ 7 से लेकर 10 दिनों के अंदर नया पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा।
इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके पास गुमशुदा पासपोर्ट का नंबर या दीगर तफसीलात मौजूद नहीं है, इनके लिए भी तरीक़ेकार वाज़ेह किया गया है, जिसके लिए वो बराह रास्त RPO सेंटर पहुँचे, अपने शनाख्ती कार्ड, आधार वगैरह की तफसीलात जमा कराएं, जिसके बाद वहाँ मौजूद अमला डेटाबेस में चेक करके आपकी पुरानी पासपोर्ट की तफसीलात फराहम कर देगा। लिहाजा इन तफसीलात के मिलने के बाद आप मज़कूरा मी सेवा वाले अमल का आगाज कर सकते हैं। स्कूलों में एक साथ फीस या 50% फीस की वसूली पर कार्रवाई की हिदायत। स्कूल इंतजामिया की जानिब से सालाना फीस एक साथ वसूल करने या 50% फीस जमा करवाने के लिए मजबूर करने वाले इंतजामिया के अलावा स्कूल में किताबों और यूनिफॉर्म्स की फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लिहाजा ये हिदायत तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को जारी की गई है। वज़ीर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोडुपल में वाक़ एक खांगी स्कूल की जानिब से तालीमी साल 2026-27 की फीस एक साथ जमा करवाने के लिए वालिदैन और सरपरस्तों पर आयद की जाने वाले दबाव की शिकायत की समाअत के बाद ये हिदायत जारी करते हुए एजुकेशन ऑफिसर को इस बात की ताकीद की कि वो इन तमाम खांगी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाए जो एक साथ या 50% फीस सालाना वसूल कर रहे हैं और स्कूल के जरिए फरोख्त की जाने वाली किताबों की खरीदारी को लाजमी करार देते हुए उस दुकान से यूनिफॉर्म खरीदने पर वालिदैन को मजबूर कर रहे हैं। लिहाजा कमीशन ने दस्तूर की दफा 21 का हवाला देते हुए कहा कि तालीम बच्चों का बुनियादी हक है और तालीमी इदारों को तिजारती इदारों की तरह चलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इंटरमीडिएट बोर्ड को SSC बोर्ड में जम करने का मंसूबा। चीफ मिनिस्टर का मिस्बित रद्द अमल, फौरी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। तेलंगाना के निज़ाम तालीम में इनकलाबी तब्दीलियां लाने की सिमत में रियासती हुकूमत एक अहम फैसले के लिए तैयारियां कर रही है, जिसके तहत हुक्काम फिलवक्त आज़ाना तौर पर काम करने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड को खत्म करके इसे स्कूल एजुकेशन बोर्ड में जम करने के मंसूबे पर काम कर रहा है। वाज़ेह ये इक़दाम रियासती तालीमी कमीशन के सदर नशीन A मुरली की तजावीज़ की रोशनी में शुरू की गई है। लिहाजा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह किया है कि बैरूनी मुल्क में 12वीं जमात तक की तालीम को एक ही छतरी के नीचे स्कूल एजुकेशन में तस्वुर किया जाता है और इसी तर्ज को यहाँ भी अपनाते हुए तलबा में मुज़ामिन के सिलसिले में बेहतर फहम पैदा होगा। जिसके बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मामले पर मिस्बित रद्द-ए-अमल देते हुए हुक्काम को फौरी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है इस वक्त हिंदुस्तान के महज 7 रियासतों में अलहदा इंटरमीडिएट बोर्ड मौजूद है, जबकि बकिया तमाम रियासतें पहली से लेकर 12वीं जमात तक की तालीम एक ही बोर्ड के तहत फराहम कर रही है। 10वीं नाकाम तलबा को सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए खुसूसी तरबियत। रियासत के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 10वीं जमात के नाकाम होने वाले तलबा के लिए रियासती हुकूमत ने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है, जिसके तहत महकमे तालीमात ने इस साल 10वीं के इम्तिहानात में नाकाम होने वाले तलबा को सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में कामयाबी दिलाने के लिए खुसूसी तरबियत देने का मंसूबा तैयार किया है, जिसके लिए रियासत भर में हर जिले में 2 PM श्री स्कूलों का इंतखाब किया गया है, जहां 12 मई से 3 जून तक खुसूसी कोचिंग कैंपस मुनक़्क़द किए जाएंगे। लिहाजा इन कैंपों में मुज़ामिन के माहिरीन असातिज़ा तलबा को अहम नकात पर खुसूसी तरबियत देंगे और इनमें खुद एतमादी पैदा करने की कोशिश करेंगे। वाज़ेह तरबियती प्रोग्राम सिर्फ तरजीह तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि हुकूमत ने तलबा पर किसी भी किस्म का माली बोझ डाले बगैर इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी उठाई है। वाज़ेह कोचिंग में शिरकत करने वाले हर तालिब इल्म को जरूरी किताबें, कलम और दीगर स्टडी मटेरियल मुफ्त फराहम करने के साथ साथ रोजाना नाश्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा तलबा के घरों से तरबियती मराकिज़ तक आने जाने के सफरी अखराजात भी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेंगी, जिसके लिए फी तालिब इल्म तकरीबन 1100 रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। वाज़ेह इस स्कीम का बुनियादी मकसद तलबा की तालीम को दरमियान में रोकने से बचाना है। हुक्काम का कहना है कि सरकारी स्कूलों के नताइज को खांगी स्कूलों के बराबर लाना और सरकारी तालीमी निज़ाम पर वालिदैन के एतमाद को बढ़ाना इस फैसले का अहम मकसद है। इंदिरा हाउसिंग के तहत रियासत भर में 4 लाख मकानात की मंजूरी। डबल बेडरूम मकानात का 20 मई को अलॉटमेंट। रियासती वज़ीरा के साथ श्रीनिवास रेड्डी का आला सतह इजलास। वज़ीर हाउसिंग प्री श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हर गरीब और बेघर खानदान को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकान अलॉट किया जाएगा। रियासती वज़ीर ने कहा है कि तेलंगाना में अराजी तनाज़ात की एकसुई के लिए हुकूमत ने जमा हिकमत अमली तैयार की है। मजीद इन्होंने कहा है कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम को दही इलाकों के बाद शहरी इलाकों में तोसी दी गई है, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत गरीबों में खुशहाली के इक़दाम कर रही है। इन्होंने कहा है कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत जमीन रखने वाले खानदानों को मकान की तामीर के लिए 3 मरहल में 5 लाख रुपए की इमदाद जारी की जा रही है। इन्होंने कहा है कि अभी तक 4 लाख मकानात की मंजूरी दे दी गई है। मजीद इन्होंने कहा है कि ज़ेर तकमील डबल बेडरूम मकानात को 20 मई को इस्तेफादा कुनिंदान के हवाले किया जाएगा, जबकि ज़ेर तकमील मकानात की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। PNG रखने वाले घरानों को LPG कनेक्शन से दस्तबरदारी हो जाने की तरगीब। तेल और गैस की कंपनियां PNG रखने वाले घरानों को तरगीब देने लगी है कि अपने LPG कनेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि दोनों कनेक्शन रखने के लिए नए सरकारी क़वायद के तहत इजाज़त नहीं है। वाज़ेह है नए क़वायद 14 मार्च से नाफिज हो चुके हैं, जबकि मगरबी एशिया में जंग के सबब सप्लाई का दबाव बढ़ने लगा है। चुनांचे PNG के हामिल घरानों के लिए तेल और गैस कंपनियों को LPG रिफिल रोकना होगा या फिर नए कनेक्शन देने से मना करना पड़ेगा।
महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू 1,93,000 मुर्गियों को तल्फ कर दिया गया। महाराष्ट्र के जिले नंदबार के इलाके नवापुर में बर्ड फ्लू H5N1 फूट पड़ने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसके तहत हुकाम ने 1,93,000 मुर्गियों को तल्फ कर दिया और तकरीबन 8 लाख अंडे भी ज़ाय कर दिए गए। इसके अलावा वबा को फैलने से रोकने की मसई के तहत 21 मैट्रिक टन चारा भी जमीन में दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।